हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग अपडेट। आज मेरी सेकेंड क्लास है रीजनिंग के। तो इस क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आरबीआई असिस्टेंट 2016 में आया हुआ है, रीजनिंग का 2 पज़ल है, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैंने इस पज़ल को हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है। आप वीडियो पॉज करके इस पज़ल को लगाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को जो है, इस पज़ल को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये पज़ल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। 7 पर्सन ABCDEF and G are to be held on 7 consecutive days starting on Monday and ending on Sunday, not necessary in the same order। ठीक है, सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, only one play can be held on one day। एक दिन में केवल एक ही खेलता है, एक ही बंदा खेलता है। ठीक है, only 2 plays विल बी हेल्ड आफ्टर जी। अब यहाँ से हमारी कंडीशन आ गई। तो ठीक है, हम स्टार्टिंग में देखते हैं। हमने क्या कहा गया था कि मंडे से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। स्टार्टिंग वीक जो होती है हमारा मंडे से होती है और एंडिंग हमारा जो है संडे से होती है। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको बना लिया है। अभी क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ओनली 2 प्लेस विल बी हेल्ड आफ्टर जी। जी के बाद केवल 2 ही लोग जो है खेलते हैं। तो जी मैंने यहाँ रख दिया। जी फ्राइडे को होगा, उसके बाद सैटरडे और संडे। ओनली 2 प्लेस विल बी हेल्ड बिटवीन एफ एंड प्लेस जी। तो जी और एफ के बीच में 2 लोग, तो 1 और 2 यहाँ रख नहीं सकते। यहाँ ऑप्शन ये में बस जगह ही नहीं है, तो हम कहाँ रखेंगे, 1 2, मतलब एफ यहाँ होगा। ठीक है, ओनली 3 प्लेस विल बी हेल्ड बिटवीन बी एंड ई। अच्छा, बी और ई के बीच में केवल 3 लोग जो है खेलते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को मैंने साइड में नोट कर लिया। प्ले बी विल बी विल नॉट बी हेल्ड ऑन संडे। तो बी जो है संडे को नहीं खेलता है। तो मैंने इस तरह इसको नोट कर दिया, इस कंडीशन को। बी जो है संडे को नहीं खेलता है। प्ले ए सॉरी प्ले ए विल बी हेल्ड बिफोर प्ले डी। तो ए जो है वो डी से पहले खेलता है। मैंने इसको इस तरीके से डिनोट कर दिया, एरो लगा। एंड प्ले सी, प्ले ए विल बी हेल्ड बिफोर प्ले डी एंड प्ले सी। मतलब डी से भी पहले और साथ ही साथ सी से भी पहले प्ले ए आता है या फिर खेलता है। ठीक है, प्ले सी विल बी हेल्ड आफ्टर प्ले डी, नॉट नेसेसरी इमीडिएट आफ्टर। मतलब डी के बाद ही आएगा, पर ये जरूरी नहीं है कि जस्ट बाद आए। तो हम इसको कैसे नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं डी सॉरी ये सी होगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, सी कंडीशन क्या है, प्ले सी विल बी हेल्ड आफ्टर प्ले डी, नॉट नेसेसरी इमीडिएट आफ्टर। अच्छा, इमीडिएट आफ्टर की जरूरी नहीं है, बट हो सकता है, दोनों संभावना है। जस्ट जस्ट बाद भी हो सकता है और कुछ छोड़ के भी हो सकता है, कुछ जगह या कुछ डेज छोड़ के यहाँ कह सकते हैं। तो हम इसको, इस कंडीशन को, इसको ऐसे नोट कर देते हैं, या तो इसमें और में यहाँ पे कर लें डी के जस्ट डी। ठीक है, ये ऐसे हो गया ये कंडीशन। तो हम देखते हैं कि बी संडे को हो नहीं रहा है, एफ और जी ऑलरेडी जो है फिक्स हो चुके हैं। अभी मुझे क्या क्या पता है, ए डी सी के बारे में पता है। ए जो है डी के ऊपर है, सी के भी ऊपर है, और सी जो है वो डी के नीचे है। और बी और ई में केवल 3 लोग जो है केवल तीन
3 जो है स्थान जो है आई मीन केवल 3 लोग जो है खेलते हैं। तो बी अगर हम यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 ई यहाँ हो नहीं सकता है। बी यहाँ रखते हैं 1 2 3 तो ई यहाँ हो सकता है। बी यहाँ हो नहीं सकता, सॉरी बी यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी जी यहाँ पे है। बी यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि फिर ऊपर 3 जगह खाली नहीं मिलेगा, ना नीचे से खाली नहीं मिलेगा। बी यहाँ पे तो 1 2 3 यहाँ पे ई हो सकता है, मतलब बी यहाँ हो सकता है। और बी अगर यहाँ पे देखा जाए कंडीशन के अकॉर्डिंग, बी यहाँ रखें तो 1 2 3 यहाँ पे ई नहीं आएगा क्योंकि जी ऑलरेडी है, तो इसका मतलब बी यहीं पे ही आएगा। बी यहाँ आएगा तो 1 2 3 ई आपका यहाँ पे हो जाएगा। बी और ई का भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए डी और सी से दोनों, अब 3 जगह खाली है, एक ये आपका, एक ये और एक ये, और ए जो है दोनों से ऊपर है तो मतलब ए यहाँ पे हो जाएगा। ए दोनों से ऊपर है, फिर डी है, डी के बाद ही सी है, मतलब डी यहाँ हो जाएगा और बचे हुए खाली जगह पे आपका सी यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका जो है ये पज़ल जो है सॉल्व हो गया। ये पज़ल हालांकि मुझे समझाने के लिए मैंने आपको बहुत धीरे धीरे समझाया, लेकिन ये पज़ल 1 से 1.5 मिनट का है, तो आप देख सकते हैं कितना इजी पज़ल था। और हाँ, ये मेरी सेकंड क्लास है तो फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए, कल आप लोगों ने फीडबैक नहीं दिया था। तो हाँ, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, MNOPQRST and U are sitting around a circular table facing the center। ठीक है, सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं सभी के सभी, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। N sits 4 to the left of S। यहाँ से हमारी कंडीशन स्टार्ट हो गई। तो ये हम पहले इसको हम देख लेते, इसको बनाते हैं। हालांकि आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आपको ऐसे बनाने के लिए, अब इस समझाने के लिए। और 9 लोगों बैठाने के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 लोग बैठे हुए हैं। ये ऐसे कर्व बनाने का मतलब ये सेंटर है, मतलब सर्कुलर टेबल है। चाहे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन खैर ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब कंडीशन क्या है, N is 4 to the left of S। सभी के सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं, इनसाइड सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ। ठीक है, N is 4 to the left of S। कंडीशन नोट करते हैं, N is 4 to the left of S। 1 2 3 S के फोर्थ में मैंने पोजीशन भी, डायरेक्शन भी दे दिया कि S के लेफ्ट में है, N चौथे स्थान पे बैठा है। Whose, मतलब S की बात हो रही है। Who is second to the right of O, मतलब ये सभी इनसाइड बैठ रहे हैं, इसका मतलब O यहीं पे होगा, O यहाँ पे होगा, और तभी तो S जो है वो O के सेकेंड राइट में होगा, क्योंकि आप देख सकते हो O 1 और 2, O यहाँ होगा, S सेकेंड में हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब अगला कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैंने कंडीशन एक तरह से मर्ज कर दिया है, हालांकि कंडीशन मर्ज की हुई कंडीशन दिया भी है, तो मैंने उसी हिसाब से उस कंडीशन को लिख दिया है। R is 4 to the right of O, R is 4 to the right of O, 2 ऑलरेडी है, तीसरा चौथा, R is 4 to the right of O। ओके अकॉर्डिंग R जो यानी S से सेकेंड कह सकते हैं, O के फोर्थ राइट, या फिर S के सेकेंड राइट कह सकते हैं। एंड is second to the left of U, R is 4 to the right of O and second to the left of U, मतलब R की बात हो रही है, R जो है वो U के सेकेंड लेफ्ट में है। ठीक है, ये सारी कंडीशन नोट हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 प्लेस का हमें जो है, 9 के 9 प्लेस का हमें जो है जगह जो है हमें मिल गया है कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन हम आगे भी चलते हैं अभी। P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर U और N। P जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है U और N का, तो P को मैंने ऐसे U और N का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे नोट कर लिया इस कंडीशन को।
ठीक है। एम, ये पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर यू और एन, मतलब या तो यू का इमीडिएट नेबर नहीं है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ही कंडीशन नोट करने में ही गड़बड़ हो गई, ध्यान दीजिएगा कंडीशन को। ईदर और की बात हो रही है, मतलब किसी एक में ही, ठीक है, या तो पी यू से और पी जो है वो एन के नेबर नहीं है, बोथ की बात नहीं हो रही, ईदर और की बात हो रही है। पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ईदर यू और एन। अब अगला कंडीशन क्या है, एम इज नॉट नेबर ऑफ आर, एम जो है आर का नेबर नहीं है। अगला कंडीशन क्या है, टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, टी जो है वो क्यू के थर्ड राइट में है, मतलब क्यू 1 2 3, टी जो है क्यू के थर्ड राइट में, टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, ठीक है। अब हम सबसे पहले किस कंडीशन को लेके चलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सारा कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल कर रहा है। अगर हम एन को यहाँ रख लें, चूंकि सर्कुलर टेबल है तो किसी को भी कहीं रख सकते हैं, एक छोड़ के ओ, एक छोड़ के ओ, एक छोड़ के एस, एक छोड़ के एस, एक छोड़ के आर, एक छोड़ के आर, एक छोड़ के यू, एक छोड़ के यू, इतना है, ठीक है। एन ओ एस आर यू आपको जो है 9 जगह मिल जाएंगे। अब क्या है, अगला कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पी और यू जो है इमीडिएट नेबर नहीं है, तो या और पी और एन जो है इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। अगर चलिए इस कंडीशन को फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एम और आर जो है इमीडिएट नेबर नहीं है, तो एम यहाँ पे भी नहीं होगा, एम यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। ये तो कंफर्म कंडीशन है, यहाँ पे तो ईदर और की केस चल रहा है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, क्यू और टी के बीच में 3 का गैप है, लेकिन क्यू के राइट में टी बैठा है। अब कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं, क्यू अगर यहाँ बैठाते तो 1 2 3 टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी बैठा सकते हैं, क्यू अगर यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 टी यहाँ हो जाएगा, क्यू यहाँ बैठाते तो 1 2 3 टी यहाँ नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्यू यहाँ हम नहीं बैठा सकते, क्यू की केवल 2 पॉसिबिलिटी, एक देखिए, एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 1 2 3 टी, ठीक है, एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्यू 1 2 3 टी, ठीक है। हम दोनों पॉसिबिलिटी को यहाँ पे चेक करते हुए चल रहे हैं। अब क्या है, एम और आर जो है, एम का मैंने बता दिया, अगर क्यू यहाँ पे है तो एम यहाँ होगा, और क्यू यहाँ पे है तो इस कंडीशन के हिसाब से एम जो है यहाँ पे होगा, बट इस कंडीशन के हिसाब से एम जो है यहाँ पे होगा, क्योंकि एम और आर साथ में है नहीं, ठीक है। पी और यू या तो साथ में नहीं होंगे, या तो पी और एन साथ में नहीं होंगे, तो इस कंडीशन के हिसाब से देखते हैं, अगर पी के लिए एक ही जगह मिल रहा है तो पी यू ना यहाँ पे यू के साथ है ना एन के साथ है, ठीक है। अगला क्या देखते हैं, लेकिन और की बात हो रही, केवल एक ही केस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ऊपर वाले में हम नोट कर लेते हैं कि नोट कर लेते हैं हमारा जो है क्या क्या था, एन यहाँ पे था, ठीक है, एक छोड़ के ओ यहाँ पे हो गया, एक छोड़ के एस यहाँ पे हो गया, ठीक है, एक छोड़ के आर यहाँ पे था, एक छोड़ के यू यहाँ पे था। अब कंडीशन क्या बच रही है, पी जो है यहाँ पे बच रहा था, तो इस कंडीशन के हिसाब देखिए पी यू और एन किसी एक के साथ ही नहीं होगा, मतलब यहाँ पे तो देखिए, आप यहाँ पे तो देखिए दोनों के साथ नहीं था, मतलब ये तो आपका जो है सोल्यूशन गलत हो गया, ये सोल्यूशन आपका पूरी तरीके से गलत हो गया। लेकिन अगर देखा जाए इस सोल्यूशन को, तो ये जो सोल्यूशन है ये पूरी तरह से राइट है, क्यों, क्योंकि केवल एक केस की बात की जा रही है, ईदर और का केस है। ईदर और के केस में देखिए पी और यू साथ में है, मतलब ये पी यू साथ में नहीं होना चाहिए, या फिर पी और एन साथ में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे पी एन साथ में नहीं है, लेकिन पी यू मतलब एक केस तो होना ही होना चाहिए था, तो एक केस है, तो इस हिसाब से आपका सोल्यूशन ये वाला कंप्लीट होगा। ये आपका आरबीआई असिस्टेंट जो है 2016 के प्रीलिम्स में आया था, किसी शिफ्ट में एक पजल आया था, ये काफ़ी शानदार पजल है, क्योंकि यहाँ ईदर और का केस जो है आपको दे रखा है, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे सूरज सर हैं, सूरज सर अनअकैडमी पर आपको क्वांट पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा, और यूट्यूब पे भी हम मतलब बताते रहते हैं कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट किसको लेकर के चल रहा है, टारगेट जो है आरबीआई असिस्टेंट और जो है एसबीआई क्लर्क को लेकर के जो है टारगेट चल रहा है। आप जरूर से ज़रूर जो है
सर की क्लास जरूर से जरूर ज्वाइन किया करिए। सर की क्लास की टाइमिंग है, क्लास की टाइमिंग सर की है वो है 7 PM से 8 PM, ये शाम को होता है। ये यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। और जो है मॉर्निंग में कॉन्सेप्ट क्लास की भी टाइमिंग है। कॉन्सेप्ट क्लास की टाइम है 9 AM से 10 AM तक। 10 AM तक आपकी जो है ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लास कराया जाता है अनअकैडमी में। ये इनकी सारी क्लासेस फ्री हैं, ठीक है। सारी क्लासेस जो है सर की, सूरज सर की फ्री हैं। हाँ, अगर अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स आपको लेना हो तो BU10 कोड का यूज़ करें, जो भी आपको डिस्काउंट प्रेजेंट में होगा। जैसे आज 10% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको सारे कोर्सेज पे 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, चाहे वो बैंक, SSC, रेलवे, UPSC का है, अनअकैडमी पे चाहे जो भी कोर्स हो। और हाँ यार, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ये जो सब्सक्राइब बटन बना है इसको क्लिक कर देना आप, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना, मतलब ज़रूर से ज़रूर करना। आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। वीडियो तो देख लेते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, लेकिन आप लोग भूल जाते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हाँ, क्लास का फीडबैक जरूर जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।